नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि मेष राशि वाले 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मेष राशि वाले, ये 31 दिनों में मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण राशिफल, जिसमें आप कर्म क्षेत्र, विदेश यात्रा, इनकम, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, यानी जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन में कर्म क्षेत्र के अनुसार पड़ता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के हिसाब से कैसा रहेगा पूरा का पूरा 31 दिनों का हाल, यानी संपूर्ण भविष्यवाणी। ये जो राशिफल रहेगी चंद्र राशि पे रहेगी। आप चाहे तो इसे नाम राशि या लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, 31 दिनों में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कि कैसा रहेगा अगस्त के महीने में आपके व्यापार नौकरी का हाल। देखिए, आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का स्वामी शनि है, क्योंकि मकर राशि होते हैं, और शनि जो है वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब शनि जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, तो इनका प्रभाव कर्म क्षेत्र पे भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ 17 अगस्त तक सूर्य का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ना और 7 अगस्त से पूरे महीने कर्म क्षेत्र पे शुक्र की वक्री दृष्टि पड़ना निश्चित तौर पे ये बहुत ही शुभ और लाभकारी परिणाम देगा। अर्थात यहाँ पे यह क्लियर हो गया कि 17 अगस्त तक निश्चित तौर पे सूर्य और शुक्र एक साथ कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालेंगे, जिसका मतलब ये है कि आपको 17 अगस्त तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिलेगा। पंचम भाव का मालिक का चतुर्थ भाव पे विराजमान होना जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा शुक्र का वक्री होना जो मार्केट तत्व प्रभाव से मुक्ति मिलेगा, यानी आपके जीवन में 7 अगस्त के बाद से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि पूरे महीने शुक्र का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि रहेगा, तो पिता से और पिता के व्यापार में तालमेल के योग बेहतर बनेंगे। और इसके अलावा जो है, जिनको लगता था कि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उसमें सुधार होगा। 17 अगस्त तक जिनको अपने जीवन में घर के पास आके व्यापार करना है, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा जब सूर्य 17 अगस्त से पंचम भाव में आएंगे, तो जिनको व्यापार या नौकरी में केस मुकदमा चल रहा था या किसी कारण से छूट गया था या किसी कारण से इंटरव्यू वगैरह में फेलियर हो रहे थे, तो उसमें लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। मतलब 17 अगस्त तक नौकरी या व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिणाम है। 17 अगस्त के बाद भी अच्छा है, लेकिन वक्री शुक्र के कारण थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं बात करूं विदेश यात्रा का हाल कैसा है। देखिए, विदेश यात्रा कारक ग्रह बृहस्पति केंद्र में बैठ करके अब तो स्वयं अपनी भाग्य कारक राशि धनु को देख रहे हैं। और द्वादश स्थान के भी अधिपति कौन है, तो द्वादश स्थान के भी अधिपति बृहस्पति ही है। लेकिन सबसे ज्यादा विदेश यात्रा में भूमिका आपका निभाएगा मंगल। मंगल 18 अगस्त से षष्ठम भाव में प्रवेश करके अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे, और मंगल आपके लग्न के कारक भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब द्वादश स्थान भाग्य स्थान, क्योंकि मंगल का भाग्य स्थान पे भी चतुर्थ दृष्टि जाएगा और लग्नेश मजबूत हो जाए, तो विदेश यात्रा में प्रबलता देखने को मिलता ही है। और पहले से 7 अगस्त से शुक्र जो द्वितीय भाव के मालिक है, ये वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री ग्रह तो पावरफुल होता है। यही कारण है कि निश्चित तौर पे जो है, स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि इस महीने आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल है। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 18 अगस्त तक। इनकम की बात करूं, बिना पैसे का तो दुनिया में आज तक कुछ हुआ है नहीं और ना होगा, ये सालों से चला आ रहा है। आपके आय कारक स्थान पे निश्चित तौर पे वक्री अवस्था में बैठा हुआ है शनि, जो अचानक धन की प्राप्ति को तो देगा। दूसरी बात, यहाँ पे धन का मालिक शुक्र जो है पंचम भाव पे 7 अगस्त तक रहेंगे। हालांकि 7 अगस्त तक रहेंगे तो सैन्य धन की प्राप्ति कराएगा, लेकिन द्वितीय भाव का मालिक जो है 7 अगस्त से चतुर्थ भाव पे वक्री अवस्था में चले जाएंगे, और वक्री अवस्था में ग्रह हो जाता है प्रबल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बुध जो है आय स्थान को देख रहा है, और यह जो है कंटिन्यू देखता रहेगा पूरे महीने। मतलब यही हुआ कि बुध जो है आपके जीवन में भी शुभ फलदायी है। मतलब पूरे महीने आपके जीवन में धन के योग में कहीं से कमी नहीं होगी। लेकिन 7 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र जो है
वह वक्री हो जाएगा, तो आपके जीवन में चतुर्थ भाव में बैठ करके अचानक अचानक धन की प्राप्ति कराएगा। जहां भी आपके पैसे फंसे हैं वह भी निकलेगा। मनी सेविंग को स्ट्रांग करेगा। और 18 अगस्त से जैसे ही मंगल षष्ठ भाव पे आएंगे, कर्ज की मुक्ति भी आपके जीवन में होती चली जाएगी। यानी आपके जीवन में 7 अगस्त के बाद बहुत जबरदस्त धन की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए आपके दाम्पत्य जीवन कारक जो है वह और कोई नहीं, शुक्र है। निश्चित तौर पे 7 अगस्त तक शुक्र जो है पंचम भाव पे बैठेंगे, तो 7 अगस्त तक जिनके लव लाइफ में परेशानियां थी उनके लिए ठीक है। प्रेम से विवाह के योगों में जबरदस्त प्रबलता देखने को मिलेगा। 7 अगस्त के बाद विवाह के रिश्ते जो है अच्छे अच्छे निश्चित तौर पे आएंगे। लेकिन 7 अगस्त के बाद जो है जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। 7 अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलेश देखिए निश्चित तौर पे आएगा, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। हालांकि 18 अगस्त के बाद जिनको ससुराल पक्ष से मतभेद है उसमें सुधार होगा। किसी कारण से सेपरेशन है, दूरियां बनी हुई, तो उसमें सुधार होगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस पूरे महीने वैवाहिक जीवन में वाणी पे नियंत्रण रख लीजिएगा, क्योंकि वाणी कारक शुक्र वक्री हो रहा है, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक है। और मैं यही बोलूँगा कि अवॉइड करिए, अगर 7 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य में विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं तो हड़बड़ा करके विवाह के रिश्ते में मत ही जुड़िए, क्योंकि आप सभी को पता है मैं कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक सूर्य 17 अगस्त तक चतुर्थ भाव में बैठे हैं और 7 अगस्त तक को यहीं पे शुक्र वक्री अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब 17 अगस्त तक आपके गृह प्रवेश का योग बहुत अच्छा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत ही अच्छा है। माता पिता से तालमेल में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा और निश्चित तौर पे जो है इस महीने आपको संपत्ति या भूमि मकान की कमी नहीं है। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वस्तुएं आप परचेज करने जा रहे हैं। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। देखिए शिक्षा स्थान पे निश्चित तौर पे बुध विराजमान है। बुध आपकी कुंडली में तृतीय और षष्ठ भाव के मालिक होते हैं और 17 अगस्त के बाद बन जाएगा बहुत ही पावरफुल योग जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि आपके जीवन में 18 अगस्त तक जो है पंचम भाव पे मंगल बैठे हैं। मंगल आपके कुंडली में लग्न के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है। तो जिन लोगों को इंटरव्यू वगैरह में केस मुकदमा चल रहा था 18 अगस्त तक आप इसमें केस जीत जाएंगे। किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा 18 अगस्त के बाद। और 18 अगस्त तक संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़, संतान की तरक्की मन चाहे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लाभकारी पोजीशन है। 17 अगस्त को पंचम भाव का मालिक पंचम भाव पे आ जाएगा, तो जिनको बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन कराने थे वो योग अच्छा है। जिनको बार बार संतान कंसीव होने के कारण खराब हो जाता था उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा संतान के भविष्य को लेकर के जो चिंता थी वह ठीक हो जाएगा। संतान से जो सेपरेशन थी 17 अगस्त के बाद वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभ के योग आपके जीवन में बनेंगे वह यह रहेगा कि किसी कारण से जो है आपके और संतान के मध्य में अस्थिरताएं जो बन रही थी वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। मतलब संतान का योग पूरे महीने बहुत ही अच्छा है, बल्कि 17 अगस्त के बाद तो और प्रबलता दिखेगा इसमें। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल और कर्ज की स्थिति के बारे में चर्चा करूं। निश्चित तौर पे षष्ठ भाव का मालिक पंचम भाव पे है। पूरे महीने आपको आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। 25 तारीख के बाद आपको अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा सुधार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है बुध वक्री होंगे, तो इस समय थोड़ा सा गले में टॉन्सिल, पेट की समस्याएं हो सकती हैं। पूरे महीने आप कर्ज की मुक्ति आप निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि 18 अगस्त के बाद सूर्य आ जाएंगे षष्ठम भाव पे। तो जो आपके बहुत ज़्यादा कर्ज है या जो शत्रु आपको बहुत ज़्यादा डैमेज या परेशान करना चाह रहा है उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। पूरे महीने केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं। संसार का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। देखिए उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पे द्वितीय भाव और सप्तम भाव का मालिक 7 अगस्त से शुक्र चतुर्थ भाव पे वक्री होगा, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, पैसे का नियंत्रण कंट्रोल करके रखना चाहिए और वैवाहिक जीवन से मतभेद और कलेश से बचना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा, ये हो गया प्रैक्टिकल उपाय। वैदिक उपाय में 7 अगस्त के बाद आप ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा जो है पूरे महीने और फल को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, लाल चंदन का तिलक लगाइए। लाभ के योग बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। बस पूरे महीने अपनी जुबान पर नियंत्रण करके रखिएगा और मित्रों से या लव लाइफ में या अफेयर से बच के रहिएगा। देखिए समय बहुत ही अच्छा जाएगा मेष राशि वाले।